आज मेरी एक बात की तस्दीक कर दी, मेरी खबर की। 3.5 साल के बाद मरियम नवाज ने, और मैंने 3.5 साल पहले एक खबर दी थी और उसकी तस्दीक नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद ये खबर दुरुस्त नहीं है, लेकिन आज 3.5 साल के बाद तस्दीक हुई। मैंने बताया था कि मरियम नवाज जब नैब की हिरासत में थी तो इन्होंने अपने पास एक टेलीफोन छुपा कर रखा हुआ था जो उन्हें कुछ पुलिस वालियों ने दिया था। रिश्वत विश्वत दे के इन्होंने तरीका चला के टेलीफोन पहुंचा दिया था, और वो जो आईफोन था उसके जरिए से मरियम नवाज बहुत सारी जगहों पे राब्ते में थी। और फिर वो आईफोन जब उनसे लिया गया तो उस वक्त उन्होंने धमकाया था। जब वो पुलिस वाली पकड़ी गई तो उसके मोबाइल फ़ोन से पता चला कि वो मरियम नवाज को गुड़िया बाजी कहकर बुलाती है, क्योंकि मरियम नवाज को घर में गुड़िया बाजी कहकर बुलाते थे। ये खबर मैंने उस वक्त दी थी, तो मरियम नवाज ने कंफर्म किया बच्चों से मुलाकात करते हुए कल कि मुझे भी घर में गुड़िया कहते हैं। तो ये एक तरह से कंफर्मेशन है, क्योंकि ये नाम इससे पहले कोई नहीं जानता था, किसी को आइडिया नहीं था। ये मैंने पहली मरतबा 3.5 साल पहले बताया था कि ये एक्चुअली वो जो पुलिस वाली पकड़ी गई थी उसके मोबाइल के अंदर से ये सारी बातें निकली थी, और ये वहां पे नैब के दफ्तर में भी मोबाइल इस्तेमाल। ये जालसाज हैं, ये इन्होंने तो जेलें काटी नहीं, ये तो अपने घर वालों से हर पल राब्ते में रहते थे। जेलों के अंदर भी इनको खसूसी सहूलियात थी, VVIP किस्म के इनको कमरे मिले हुए थे, तमाम घर जैसा माहौल था, घर के मुलाजमीन तक इनको मैसर रहते थे, अपने ज़ाती डॉक्टर्स इनके साथ रहते थे, तो इनकी तो मौजें थी। नाज़रीन, अब आ जाएं खबरों की जानिब। जो तीनों दरिया हैं उनमें एक बार फिर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होना शुरू हो गई है। दरिया रावी से जो इतलात आ रही हैं वो उतनी खतरनाक नहीं है जितनी खौफनाक इतलात एक मरतबा फिर दरिया चनाब से और दरिया सतलुज से आ रही हैं। भारत में बारिशें बिल्कुल नहीं रुक रही। हमने जितनी मालूमात इकट्ठी की हैं उन तमाम मालूमात में हिमाचल के इलाके को तो बल्कि भारत में आफत ज़दा करार दे दिया गया है। वहाँ तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जम्मू के इलाके में, मकबूजा कश्मीर के इलाकों में जितने दरिया हैं उन सब में तुग़यानी है, और उनका पानी जो है ख़तरनाक लेवल से ऊपर चल रहा है। और ये सारा पानी दाखिल हो रहा है मराला से पाकिस्तान में, यानी ये भारत से पाकिस्तान में दाखिल होता है। हेड मराला से ये पानी गुजरता है। वहाँ पे अभी भी 5.5 लाख क्यूसिक का पानी का रैला गुजर रहा है और 5 लाख क्यूसिक पानी पीछे से आ रहा है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। हेड मराला की वीडियो मैं देख रहा था, शाम के वक्त हमने मंगवाई थी कल, तो उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अगर पानी ज़्यादा मज़ीद आता है तो फिर ये एक बड़े सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेगा और मज़ीद नुकसान हो जाएगा। जो नशेबी इलाके हैं वहाँ से पानी इससे पहले कि निकाला जाता, मज़ीद पानी वहाँ से इकट्ठा होना शुरू हो गया है। लोग बार बार इस बात का शिकवा कर रहे हैं, और ये शिकवा पूरे पंजाब से आ रहा है कि जो बंद तोड़े जा रहे हैं वो अपनी चॉइस के तहत तोड़े जा रहे हैं। ताकतवर लोग, बड़े लोग, मिलों के मालिकान, शुगर मिलों के मालिकान, जागीरदारों के बागात, उन सारी चीज़ों को बचाया जा रहा है। गरीबों की ज़मीनें और उनके मकानात डबोए जा रहे हैं। जो बेइख्तियार लोग हैं, जिनके पास कोई ज़्यादा इख्तियार नहीं है, जो किसान है, और किसान से तो पता नहीं किस बात का शरीफ खानदान जब इक़्तिदार में आता है ये किसान से बदला लेता है। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया, उसने जिद लगा ली कि मैंने आलू 5 रुपये का बेचना है। वो जो बेचारे किसान ने इतनी मेहनत करके आलू उगाया था और इतनी मेहनत करके उसने फसल तैयार की थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। अब बेटी का ये दावा है कि जी मैंने रोटी 14 की बेचनी है और मैंने किसान पे ही डालना है सारा, और अब जो है रोटी बेच के दिखाएं 14 की, इनको सब्सिडी देनी पड़ेगी, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा सूरत हाल आपके सामने, किसान को तो इन्होंने तबाह बर्बाद किया है। अब तीनों दरियाओं में एक मरतबा फिर पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ रही है। झेलम से नीचे के जितने भी एरिया